हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एल्बो जॉइंट। तो व्हाट इज एल्बो जॉइंट? इट इज अ हिंज वेराइटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट। हिंज जॉइंट क्या होता है? ये साइनोवियल जॉइंट का एक टाइप है जो कि एक ही प्लेन में मूवमेंट को अलाउ करता है। लाइक इसमें फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन करेगा एल्बो जॉइंट में, है ना? तो ये होता है एल्बो जॉइंट। एंड साइनोवियल मतलब इसमें साइनोवियल फ्लूइड वगैरह रहेगा, साइनोवियल मेम्ब्रेन होगी जो कि साइनोवियल फ्लूइड को सिक्रीट आउट करेगी। तो इट इज अ हिंज वेराइटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट एंड इट इज बिटवीन लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस। हमें पता ही है ह्यूमरस के लोअर एंड के बीच में और रेडियस और अल्ना बोन्स के, रेडियस एंड अल्ना के बोन्स के बीच में, अपर एंड में होता है ये एल्बो जॉइंट। ठीक है, ह्यूमरो रेडियल मतलब ह्यूमरस और रेडियस के बीच, एंड ह्यूमरो अल्नर ह्यूमरस और अल्ना के बीच में। तो ये है एल्बो जॉइंट। उसके बाद इसकी आर्टिकुलर सर्फेसेस। तो आर्टिकुलर सर्फेसेस में अपर आर्टिकुलर सर्फेस कौन सी होती है? कैपिट्यूलम एंड ट्रोक्लिया ऑफ ह्यूमरस। कैपिट्यूलम, है ना, एंड ट्रोक्लिया ऑफ ह्यूमरस। ठीक है, तो ये हो गई अपर। एंड लोअर में कौन सी हो गई? अपर सरफेस ऑफ रेडियस हेड विद कैपिट्यूलम। जो रेडियस हेड का अपर सरफेस है वो तो कैपिट्यूलम के साथ, एंड ट्रोक्लियर नॉच ऑफ अल्ना। अल्ना की जो ट्रोक्लियर नोच है ना, पीछे की तरफ होती है, पोस्टीरियर वाला है, आगे कुछ नहीं है इसमें, पीछे से है ये। तो ये ट्रोक्लियर नॉच होगी अल्ना की, ये किसके साथ करेगी? ट्रोक्लिया ऑफ ह्यूमरस के साथ। ठीक है, आर्टिकुलेशन। अब एक होता है कोरोनॉइड फोसा जस्ट अबव ट्रोक्लिया। जो ह्यूमरस का ट्रोक्लिया होता है उसके जस्ट अबव में कोरोनॉइड फोसा होता है। तो अल्ना का जो कोरोनॉइड प्रोसेस है, अल्ना का कोरोनॉइड प्रोसेस क्या करता है? जब एक्सट्रीम फ्लेक्शन कंडीशन होती है, जब पूरा प्रॉपर एल्बो जॉइंट से हमने फ्लेक्शन कर लिया, एक्सट्रीम फ्लेक्शन की कंडीशन में दैट कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना फिट्स इनटू द कोरोनॉइड फोसा जस्ट अबव द ट्रोक्लिया। ठीक है, तो ये आर्टिकुलर सर्फेसेस क्लियर हो गई हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम लिगामेंट्स पे। तो लिगामेंट्स में कितने तरीके के लिगामेंट है? कैप्सूलर लिगामेंट है, अल्ना कोलेटरल लिगामेंट है, एंड रेडियल कोलेटरल या लेटरल लिगामेंट है। तो सबसे पहले कैप्सूलर लिगामेंट। तो कैप्सूलर लिगामेंट सुपीरियरली किससे अटैच होता है? सुपीरियरली इट इज अटैच टू लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस। ठीक है, ह्यूमरस के लोअर एंड से अटैच होता है सुपीरियरली। किसके से? कैपिट्यूलम से, ट्रोक्लिया से, रेडियल फोसा से। इस तरीके से यहाँ पर कैप्सूलर लिगामेंट होगा। किस किस से अटैच होगा वो बताया गया है, कैपिट्यूलम से, ट्रोक्लिया से, रेडियल फोसा, कोरोनॉइड एंड ओलिक्रिनॉन फोसा से। ठीक है, इन्फीरोमीडियली किससे होगा? Inferior it will attach to the trochlear notch of ulna. Ulna की trochlear notch से ये attach होगा. And inferiorlaterally annular ligament of superior radioulnar joint. जो annular ligament होता है उससे ये inferiorlaterally attached होता है capsular ligament. ठीक है, और ये capsular ligament is reinforced by strong collateral ligaments. ठीक है, ulnar और radial collateral ligaments, इससे ये जो capsular ligament है और ज्यादा मजबूत होता है। उसके बाद आते हैं अल्नर कोलेटरल लिगामेंट पे। तो अल्नर कोलेटरल लिगामेंट क्या है? इट इज अ ट्रायंगुलर शेप लिगामेंट। देखो इसमें देख सकते हो एक ट्रायंगुलर शेप का लिगामेंट है ये। इसमें एपिक्स इज अटैच टू द मीडियल एपिकॉन्डाइल। ये देखो मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस है। इस मीडियल एपिकॉन्डाइल से इस अल्ना कोलेटरल लिगामेंट की एपिक्स अटैच होती है। बेस इज अटैच टू अल्ना। इसका जो बेस होता है वो किससे अटैच होता है? अल्ना से अटैच होता है, कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना। ठीक है, हैज थिक एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बैंड्स। अल्ना कोलेटरल लिगामेंट में ना एक एंटीरियर बैंड्स होते हैं, पोस्टीरियर बैंड होते हैं, ऑब्लिक बैंड होते हैं। तो जो एंटीरियर बैंड होते हैं और पोस्टीरियर बैंड होते हैं थिक होते हैं। ठीक है, ये एंटीरियर बैंड किससे अटैच है? कोरोनॉइड प्रोसेस बिलो। एंटीरियर बैंड आर अटैच टू द कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना। ठीक है, एंड पोस्टीरियर बैंड्स आर अटैच टू ओलिक्रिनॉन प्रोसेस। जो पोस्टीरियर बैंड्स हैं ये ओलिक्रिनॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना से अटैच होंगे। ठीक है, दियर लोअर एंड्स आर जॉइंट टू ईच अदर बाय ऑब्लिक बैंड। इनके जो लोअर एंड्स होंगे इन दोनों एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बैंड्स के ऑब्लिक बैंड से अटैच होंगे। ये लिगामेंट अल्नर नर्व से क्रॉस करा जाता है, अल्नर नर्व इसको आके क्रॉस करती है, एंड यही लिगामेंट गिव्स ओरिजिन टू फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस। ठीक है, उसके बाद आते हैं रेडियल कोलेटरल या लेटरल लिगामेंट भी इसको बोलते हैं। ये रेडियल कोलेटरल लिगामेंट, इट इज अ फैन शेप लिगामेंट। फैन की तरीके की शेप होती है इसकी, एंड इट एक्सटेंड्स फ्रॉम लेटरल एपिकॉन्डाइल टू एन्युलर लिगामेंट। ये लेटरल एपिकॉन्डाइल से होता है और एन्युलर लिगामेंट तक एक्सटेंड करता है। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया। उसके बाद आएंगे रिलेशंस पे। तो इस का जो रिलेशन है एल्बो जॉइंट का, एल्बो जॉइंट के एंटीरियर में अगर आप देखो तो क्यूबाइटल फॉसा वाले कंटेंट्स एमबीबीआर है ना, उसमें से कौन कौन सा रहेगा? मीडियन नर्व, ब्रेकियल आर्टरी, टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई, और एक कौन सी मसल देते हैं? ब्रेकियालिस। ठीक है, ये इसके एंटीरियर रिलेशंस होते हैं। इसके पोस्टीरियर में एल्बो जॉइंट की ट्राइसेप्स ब्रेकियाई मसल मिलती है, एनकोनियस मिलती है। ट्राइसेप्स ब्रेकियाई देखो जैसे यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो ये एल्बो जॉइंट के पीछे होती है। ठीक है, उसके बाद मीडियली इसके अल्नर नर्व होती है, फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस होती है, जबकि लेटरली इसमें सुपिनेटर और एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस ब्रेविस होती है। फिर आते हैं इसकी ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई होता है एनास्टोमोसिस अराउंड एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट के अराउंड एनास्टोमोसिस होता है, जो कि मैंने एक प्रीवियस वीडियो पूरी की पूरी एक बनाई हुई है इसी एनास्टोमोसिस अराउंड एल्बो जॉइंट के ऊपर। 2 मिनट में बहुत अच्छे से उसमें आपको एनास्टोमोसिस समझाया गया, तो आप एक बार वो देख सकते हैं इसकी ब्लड सप्लाई अगर अच्छे से समझना चाहते हैं तो। उसके बाद आते हैं नर्व सप्लाई। तो नर्व सप्लाई इट
द जॉइंट रिसीव्स ब्रांचेस फ्रॉम, हमें पता है कि अल्ना नर्व, मीडियन नर्व, रेडियल नर्व, इन सब की आर्टिकुलेटिंग ब्रांचेस होती हैं ना, जो कि जॉइंट्स में जाके अपनी नर्व सप्लाई देती हैं। तो वही नर्व सप्लाई में कहाँ से ब्रांचेस इसको मिलती हैं जॉइंट को? अल्ना नर्व से, मीडियन नर्व से, रेडियल नर्व से, मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व से। तो ये नर्व सप्लाई भी हो गई। उसके बाद आते हैं मूवमेंट्स। हमें पता है एल्बो जॉइंट पे केवल 2 मूवमेंट्स होते हैं, तो कौन से? एक होता है फ्लेक्शन, एक होता है एक्सटेंशन। अब फ्लेक्शन में कौन हेल्प करता है, कौन सी मसल्स हेल्प करती हैं? ब्रेकियालिस, बाइसेप्स ब्रेकियाई, ब्रेकियोरेडियालिस, ठीक है। और एक्सटेंशन में कौन सी मसल हेल्प करती है? ट्राइसेप्स ब्रेकियाई एंड एंकोनियस, ठीक है। ट्राइसेप्स ब्रेकियाई एक्सटेंसर कंपार्टमेंट मसल होती है वैसे भी। उसके बाद आ जाते हैं हम क्लिनिकल एनाटॉमी पे। अब क्लिनिकल एनाटॉमी में क्या है? डिस्टेंशन ऑफ एल्बो जॉइंट। देखो एल्बो जॉइंट का जो डिस्टेंशन होता है ना, वो हमेशा जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में पोस्टीरियरली होता है। पोस्टीरियरली क्यों होता है? उसका कारण ये कि वहां पे जो कैप्सुलर लिगामेंट होता है, कैप्सूल होती है, दैट इज वीक, ठीक है। और वहां पर जो डीप फेशिया कवर करता है ना उसको, वो भी थिन होता है। एल्बो जॉइंट को कवर करने वाला डीप फेशिया, वो भी वहां पर थिन रहता है। तो इसकी वजह से डिस्टेंशन वहां पर कॉमन होते हैं। और एस्पिरेशन भी जनरली पोस्टीरियरली ही करा जाता है। एस्पिरेशन इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन वगैरह, या जो भी डायग्नोसिस करना होता है तो उसके लिए एस्पिरेट करते हैं, तो पोस्टीरियरली ही करते हैं एल्बो जॉइंट को, ठीक है। डिसलोकेशन ऑफ एल्बो यूजुअली पोस्टीरियर ही होता है। उसके बाद सबलक्सेशन ऑफ हेड ऑफ रेडियस इन चिल्ड्रन, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट इज सबलक्सेशन? सबलक्सेशन ऑफ हेड ऑफ रेडियस इन चिल्ड्रन। सबलक्सेशन क्या होता है? इट इज अ पार्शियल डिसलोकेशन, ठीक है, जहां पर बोन्स जो होते हैं जॉइंट के, वो नॉर्मल अलाइनमेंट से दे मूव आउट फ्रॉम देयर नॉर्मल अलाइनमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? हेड ऑफ रेडियस जो होता है ना, इट स्लिप्स आउट फ्रॉम एनुलर लिगामेंट। देखो हेड ऑफ रेडियस जो होता है, हेड ऑफ रेडियस एन्युलर लिगामेंट में से फिक्स्ड होता है, लेकिन अगर ये हेड ऑफ रेडियस एन्युलर लिगामेंट से निकल जाए, स्लिप्स ऑफ, ठीक है, तो इसकी वजह से सबलक्सेशन होता है, ठीक है। और ये कब होता है? जनरली जब फोराम इज सडनली पुल्ड इन प्रोनेशन। मान लो जो फोराम है वो प्रोनेटेड कंडीशन में और उसको अचानक से खींच दिया, पुल कर दिया, तो उस टाइम पे सबलक्सेशन हो जाता है। फिर आती है टेनिस एल्बो। टेनिस एल्बो टेनिस प्लेयर्स में होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनका जो गेम है, उनका जो काम है, उसमें क्या होता है कि फुल्ली एक्सटेंडेड एल्बो रहेगी, और उस फुल्ली एक्सटेंडेड एल्बो में बार बार उनको प्रोनेशन करना होता है ना। प्रोनेशन, सुपिनेशन, प्रोनेशन, प्रोनेशन उल्टा कर लेना होता है फोराम को, ठीक है। एक्सटेंडेड एल्बो के साथ फुल्ली एक्सटेंडेड एल्बो है, उसको बार बार प्रोनेशन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है? लेटरल एपिकॉन्डाइल के ऊपर ना पेन एंड टेंडरनेस, इन्फ्लेमेशन, ये वाली प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसको लेटरल एपिकॉन्डाइलाइटिस भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ इन्फ्लेमेशन हो जाता है। पॉसिबली ये इन्फ्लेमेशन क्यों होता है? या तो रेडियल कोलेटरल लिगामेंट के स्प्रेन की वजह से। स्प्रेन क्या होता है? इट इज एन इंजरी ऑफ लिगामेंट। तो रेडियल कोलेटरल लिगामेंट के स्प्रेन के कारण, या फिर एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस जो मसल है उसके फाइबर्स की टियरिंग के कारण। एंड इट इज मोर ऑफ अ डिजेनरेटिव कंडीशन, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी कंडीशन कहने की बजाय एक तरह से डिजेनरेटिव कंडीशन होती है। उसके बाद आती है स्टूडेंट एल्बो। स्टूडेंट एल्बो में क्या होता है? देखो जिस तरीके से ये लड़की बैठी हुई है, इस तरीके की पोजीशन में आप लोग भी क्लास में बैठते होंगे, तो वही बताया कि व्हेन स्टूडेंट्स ड्यूरिंग लेक्चर सपोर्ट देयर हेड फॉर स्लीपिंग, नींद आ रही होती है, जैसे कुछ भी कंडीशन ऐसी बनती है, तो स्टूडेंट्स क्या होते हैं लेक्चर्स वगैरह के टाइम पे अपने हाथ सिर को ऐसे सपोर्ट करते हैं, अपने एल्बो जॉइंट को ऐसे फ्लेक्स करके, अपनी फ्लेक्स्ड एल्बो से, अपने हैंड्स की हेल्प से इस तरीके से सपोर्ट करते हैं हेड को। इस कंडीशन के कारण क्या होता है? बर्सा ऑन ओलिक्रिनॉन प्रोसेस, जो ओलिक्रिनॉन प्रोसेस होता है वहां पे बर्सा जो होता है, फ्लूइड फिल्ड सैक, ठीक है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और उसमें इन्फ्लेमेशन की वजह से इस तरीके की कंडीशन बन जाती है, पेनफुल होती है, ठीक है, टेंडरनेस हो जाती है। उसके बाद आते हैं गोल्फर्स एल्बो। गोल्फर्स एल्बो क्या होते हैं? गोल्फ प्लेयर्स में देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है? कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन। कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन क्या होता है? मीडियल ऑफ एपिकॉन्डाइल का पार्ट होता है कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन, जहां से बहुत सारी फ्लेक्सर मसल्स जो होती हैं वो ओरिजिनेट करती हैं। तो रिपीटेटिव स्ट्रेन पड़ने के कारण गोल्फ खेलते टाइम कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन में क्या हो जाता है? इन्फ्लेमेशन। मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, बहुत पेनफुल कंडीशन बन जाती है, इस तरीके का दिखाई देता है उसमें, हाँ ठीक है, मीडियल एपिकॉन्डाइल में इन्फ्लेमेशन। उसके बाद आता है कैरिंग एंगल। तो देखो कैरिंग एंगल क्या होता है? इट इज नियरली नॉर्मल 13 डिग्री, ठीक है। मेल्स में 10 to 15 डिग्री नॉर्मल 13 डिग्री रहती है, फीमेल्स में 15 डिग्री से थोड़ी ज्यादा रहती है। लेकिन अगर ये कैरिंग एंगल नॉर्मल से ज्यादा हो जाए, है ना, तो इसको बोलते हैं क्यूबाइटल वल्गस। इसमें क्या होता है कि अल्नर नर्व जो होती है वो स्ट्रेच हो जाती है, जिसकी वजह से इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड में वीकनेस आ जाती है। और अगर ये एंगल कम हो कैरिंग एंगल से, तो इसको बोलते हैं क्यूबाइटल वेरस, ठीक है। कैरिंग एंगल क्या होता है वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो इट इज अ ट्रांसवर्स एक्सेस ऑफ एल्बो जॉइंट। देखो ट्रांसवर्स एक्सेस जो होती है ना एल्बो जॉइंट की, वो मीडियली एंड डाउनवर्ड होती है। इसी कारण एक्सटेंडेड फोर आर्म, जब आप खुद अपने आर्म को एक्सटेंड करके देखो तो आप देखोगे कि इट इज नॉट इन स्ट्रेट लाइन विद आर्म। आपका जो फोर आर्म है वो आर्म के साथ स्ट्रेट लाइन में नहीं रहता है, जबकि कितना लगभग 13 डिग्री एंगल फोर आर्म और आर्म के बीच में रहता है, ठीक है।
तो दैट इज कैरिंग एंगल। देखो नॉर्मल पोजीशन में इन्होंने अपने फोर आर्म को एक्सटेंड करा हुआ है, तो नियरली 13 डिग्री यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर उससे ज्यादा आ रहा है, ठीक है, तो ये अंतर आ जाता है एंगल, तो ये होता है कैरिंग एंगल। और ये किस वजह से होता है? फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट आर मीडियल फ्लेंज ऑफ ट्रॉक्लिया इज 6 मिलीमीटर डीपर देन लेटरल फ्लेंज। देखो मीडियल और लेटरल फ्लेंज ऑफ ट्रॉक्लिया में अंतर होता है, ठीक है, मीडियल फ्लेंज 6 मिलीमीटर डीपर होती है, एक तो ये कारण हो सकता है। दूसरा सुपीरियर आर्टिकुलर सर्फेस कॉर्नोइड प्रोसेस ऑफ अल्ना की जो आर्टिकुलर सर्फेस होती है वो लॉन्ग एक्सेस ऑफ बोन से ऑब्लिक होती है, तो उस अरेंजमेंट के कारण हो सकता है। और कैरिंग एंगल डिसअपियर्स इन, कैरिंग एंगल गायब कब होता है? कैरिंग एंगल कब नहीं देखने को मिलेगा? ये आप खुद भी करके देख सकते हो कि जब आप फोरआर्म को प्रोनेशन में रखोगे ना, प्रोनेटेड कंडीशन में कैरिंग एंगल नहीं दिखाई देगा, और जब आप एल्बो का फुल फ्लेक्शन कर लोगे तब भी ये कैरिंग एंगल नहीं दिखाई देगा। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो अच्छे से क्लियर हो गई है। इसमें हमने नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई और जितने भी रिलेशंस थे, लिगामेंट्स थे, आर्टिकुलेटिंग सरफेस थी और क्लिनिकल एनाटॉमी उसमें टेनिस एल्बो, स्टूडेंट्स एल्बो, गोल्फर्स एल्बो, ये सारी चीजें, कैरिंग एंगल थोड़ा थोड़ा सब डिस्कस कर लिया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।